जी गोपाल, आज हम यहाँ खड़े हैं श्री रामदेव गोवात्सल्य धाम, चोरा, जिला साचोर, राजस्थान। आज हम यहाँ इस गौशाला परिसर में इस छोटे से नंदी महाराज की समाधि पर हम खड़े हैं। यह नंदी महाराज कहाँ से आया, कब आए, कैसे इस गौशाला की स्थापना हुई, किस प्रकार से गौशाला बनाने में समस्या पैदा हुई, किस प्रकार इस नंदी महाराज ने इस गौशाला की समस्या को दूर किया और वर्तमान में किस स्थिति में यह गौशाला है, किस प्रकार से सेवा हो रही है, पूरी जानकारी हम आपसे यहाँ आज रूबरू करवाएंगे। यह लगभग गौशाला की स्थापना 2019 में हुई थी और जब यहाँ गांव के गौ भक्त चोरा गांव में जो निराश्रित गोवंश है उनको गर्मियों में हरा चारा, सूखा चारा देने की कोशिश करते थे और घूम घूम के जहां भी जरूरत होती थी वहां चारा देते थे। एक दिन की बात है, जब ये जालाराम जी बिश्नोई जो कि यहाँ के गौशाला के संचालक है और कुछ उनके साथीगण गांव में निराश्रित गोवंशों को हरा चारा दे रहे थे कि अचानक छोटा सा एक बछड़ा उसकी गाड़ी के पीछे पीछे पीछा किया और जैसे ही यहाँ इस परिसर में आए तो वो पीछे का पीछे आने लगा। गौशाला की स्थापना हुई तब ये नंदी महाराज को किसी ने उसको दूध पीता हुआ छोड़ दिया था। छोटी सी उसकी उम्र थी। यह गौशाला परिसर में यहाँ धीरे धीरे गौशाला की स्थापना की गई। जो निराश्रित, उपेक्षित, असहाय, पीड़ित गोवंशों को देखकर जालाराम जी के मन में विचार आया कि हमें कुछ न कुछ यहाँ निराश्रित गोवंशों के लिए करना चाहिए। तो ठाकुर जी की सत प्रेरणा एवं पथमेड़ा की शत प्रेरणा से उन्होंने गौशाला की स्थापना की। जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम जो गौशाला की स्थापना की थी, आप कैमरा घुमाइए, जो इस सड़क के उस पार जो जमीन पड़ी है वहां भी कुछ आपको पानी के टाके हुए बने हुए दिख रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जाली कंपाउंड किया और उन निराश्रित गोवंशों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करने लगे। शुरुआती तौर पर उसमें जो भी प्रशासनिक कई बाधाएं आई। बार बार यहाँ पुलिस आती थी, बार बार इस जाली कंपाउंड को तोड़ा जाता था, कई पानी के अवार्डों को खाली किया जाता था और बार बार प्रेशर और दबाव डाला जाता था कि आप यहाँ गौशाला नहीं बना सकते। मन में गौ माता की पीड़ा और प्रशासनिक समस्याओं के सामने इतना उलझ गए थे कि अब करें तो क्या करें। जब भी प्रशासन आता था, ये नंदी महाराज यहीं रहते थे। जब भी प्रशासन आके यहाँ खड़ा हो जाता था, इसके बीच में आके नंदी महाराज खड़े हो जाते थे। परम गोभक्त जालाराम जी की आंखों से अश्रुधारा बहती थी कि हे गो मैया, हम करें तो क्या करें और करें तो न क्या करें। आखिरकार यह दो पाटों के बीच में हम तो इस प्रकार पीस रहे हैं जैसे कोई जो गिरनी के दोनों पाटों के बीच में जो दाना पीसता उसी तरह पीस के रह गए थे। एक दिन नंदी महाराज को पुकार की कि हे अब आपकी सेवा हम कैसे करें, ये तो बार बार तोड़ा जा रहा है। हम मांग मांग के इधर से जाली लाते हैं, कहीं चारा लाते हैं तो तोड़ा जा रहा है, बड़ी समस्या आ रही है, करे क्या। वैसे ही नंदी महाराज को पुकार की, धीरे धीरे सब समस्या दूर होती गई और यहाँ उनका उस गौशाला परिसर को खाली करके सामने की तरफ यहाँ बहुत बड़ा सरेड़ा है जो जमीन पड़ी हुई थी, उसमें यह गौशाला की स्थापना हुई और 7 जुलाई 2019 को यह नंदी महाराज का यहाँ गौशाला परिसर में प्रवेश हुआ था। और उनके बाद में भाद्रवी बीज जनवरी 2020 को ये नंदी महाराज छोटी सी अल्प आयु में अचानक बीमार होकर गोलोक धाम सिधार गए। उनके बाद में यह गौशाला इतनी फली फूली कि आज कम से कम 600 से 700 यहाँ गोवंश है। आसपास के क्षेत्र से बीमार, घायल, दुर्घटनाग्रस्त, असहाय, पीड़ित गोवंशों को यहाँ लाकर उनकी सेवा की जाती है। साचोर जिले में यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ नहर चल रही है। कई गोवंश नहरों में पानी पीने की तलाश में वहाँ गिर जाते हैं। उन गोवंशों को नहर से निकालकर, छोटे बछड़ों को नहर से निकालकर यहाँ लाए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। और यह प्रथम रूप से गौशाला का निर्माण श्री रामदेव गोवात्सल्य धाम यानी छोटे छोटे बछड़ों से ही शुरुआत की थी। बड़े गोवंशों को न रखकर छोटे छोटे बछड़े, जिनको दूध पीता हुआ बछड़ों को कोई लोग छोड़ देते थे, वो गोवंश को कुत्तों का भय, शिकारियों का भय, नाना प्रकार का भय रहता था, उन बछड़ों को लाकर यहाँ करते थे। आज यह गौशाला में चारों तरफ से भरपूर पेड़ लग चुके हैं,
लगभग 4 वर्ष होने को आए, चारों तरफ गोवंश आराम से विचरण कर रहे हैं। यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था है, चारों तरफ शेडों की व्यवस्था है, गोवंशों के लिए खूब रहने बैठने की व्यवस्था है। और यह गोलोक धाम नंदी पधारे तो उनकी यहाँ समाधि दी गई है और उनका नाम मनसापूर्ण नटखट गोपाल रखा गया। यह जालाराम जी के साथ में खेलते थे, कूदते थे, उनके शरारती आदत थी। और जब भी कोई समस्या आती थी, कभी चारा नहीं होता था, कभी दवाइयां नहीं होती थी, कभी किसी प्रकार की तकलीफें होती तो नंदी महाराज को पुकार करते थे, उनके चरणों में आके निवेदन करते थे तो ये पूर्ण रूप से सारी समस्या दूर कर देते थे। आज भी यहाँ गो भक्त आते हैं। अगर यह नटखट मनसापूर्ण, आपको बता रहा हूं कि यह मनसापूर्ण नटखट गोपाल हमारी मनोकामना पूर्ण करे, इसका प्रत्यक्ष साक्षी परिणाम मैं भी हूं। मैंने भी एक बार यहां उनके सामने कहीं न कहीं देखो कि यह संसारिक गृहस्थियों में कैसे प्रकार की समस्या आती है, उनसे पुकार की थी। मेरी भी पुकार उन्होंने सुनी थी। यह कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, लेकिन वास्तविक ऐसे कहीं प्रत्यक्ष सैकड़ों उदाहरण है कि किसी न किसी प्रकार से समस्या यहां आते हैं और उनसे फेरी लगाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं तो सारी समस्या नंदी महाराज पूर्ण कर देते हैं। इसलिए उनका मनसापूर्ण नटखट गोपाल है। यह बहुत बड़ा विशाल गौशाला है। यह पूर्ण रूप से बड़े भाव के साथ में मातृ पितृ तुल्य भाव से सेवा की जाती है। यहाँ आप देख रहे हो गौ माता की आरती का शेड बना हुआ है सामने। यह गौ माता की आरती पूर्ण रूप से की जाएगी। या नंदी महाराज की सेवा, या पूर्ण जो भी आने वाले बच्चों को खेलने की पूर्ण व्यवस्था, या गार्डन लगाया जाएगा और पूर्ण रूप से सेवाएं। एक बार मेरा निवेदन है कि जो भी एक बार यहाँ श्री रामदेव गौ वात्सल्य धाम चोरा में पधारे और यहाँ गौ माता के दर्शन करें और नंदी महाराज से भी दर्शन करें। आज हमारा भी हमारे परम आदरणीय गो भक्त श्रीमान कपूर चंद जी गहलोत, हमारे सोमाराम जी परियार माली अपने भिनमार से उद्योगपति, और हमारे पत्रकार महोदय सूरज जी मूलचंद जी बोहरा, ये हम साथ में साचोर गए हुए थे तो इच्छा हुई कि आप जाते जाते नंदी महाराज के दर्शन करते जाएं। तो यहाँ हम भी गौशाला में आए, हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ, खूब खुशी हुई, खूब आनंद हुआ कि वास्तविक यहाँ सेवा बड़े ही भाव की जाती है। एक बार सभी यहाँ पधारे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे यहाँ परम आदरणीय गो भक्त श्रीमान कपूर चंद जी गहलोत यहाँ परिसर में उन्होंने विजिट किया, गौ माता के दर्शन किए, यहाँ नंदी महाराज के चरणों में भी 10 मिनट बैठे, उनका मन खूब प्रसन्न हुआ। उनकी तरफ से आज 11,000 रुपए की राशि उन गोवंशों के लिए मिठाई भोग के लिए उन्होंने भेंट की है। और हमारे परम आदरणीय गोभक्त सोमाराम जी जो कि भीनमाल में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के संचालक भी हैं, वहाँ रिको की दोनों लंपी जो शिविर है वहाँ का भी सेवा देखते हैं। और गौशाला में हमारे कपूर चंद जी ने भी जो जमीन भेंट की हुई है वहाँ भी बहुत बड़ा गौशाला, वहाँ भी ये सेवा देखते हैं और प्रति अमावस्या को या कुछ न कुछ गौ माताओं के लिए भेजते रहते हैं। ये सभी गौ भक्तों से मेरा निवेदन है और गौ माता से प्रार्थना की उन गौ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय गौ माता, जय गोपाल। परम आदरणीय गौ भक्त हमारे सोमाराम जी परिवार की तरफ से 11,000 रुपये नंदी महाराज के चरणों में उनके भंडारे के लिए भेंट कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। पंखो गयो पंखो बना देखे बटन के लागे ना वो तो नहीं है अपना भाई।